नमस्कार दोस्तों, आप हैं अनूप श्रीवास्तव के YouTube चैनल पे। और हमारा जो आज का वीडियो है वो भी हमारे पिछले जो वीडियोस थे उन्हीं की तरह लिंक होते हुए मोदी जी पे ही चल रहा है। और आज भी हमारा वीडियो मोदी जी के जो डिमोनेटाइज किया हुआ है उनने ब्लैक मनी को, उसको लेके बनाया हुआ है मैंने अपना वीडियो। और आज के वीडियो में हम बेसिकली 3 बातें करेंगे। मेरे पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 तारीख को जो किया था उसका एनालिसिस हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को जो टीवी चैनल्स पे आ रहा था कि कोई चैनल कह रहा था आप 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, कोई कह रहा था आप 2 लाख जमा कर सकते हैं, तो वो मैंने बताया था। और उसके ऊपर जो पेनल्टी है 200% की और टैक्स था क्या था वो मैंने आपको बताया था। और आज की वीडियो में हम 3 मेन चीज़ों पर बातें करेंगे। उसमें से सबसे पहली चीज़ है, जो लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, कहा जा रहा है कि आप अगर हाउसवाइफ्स हैं तो उनके नाम पे 2.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स 2.5 लाख रुपए तक जमा कर सकती हैं। लेकिन 2.5 लाख क्या जमा करना है, कैसे जमा करना है, कितनी बार में जमा करना है, कब कब जमा करना है, या उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा मेरा पॉइंट है, मोदी जी ने जो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग, मैं भी लाइन में खड़ा होकर नोट लेके आया हूँ और मैंने भी देखा है, मैंने भी लोगों से बातें की हैं और बहुत खुश हैं वो लोग इस स्टेप से, और कोई दिक्कत नहीं है। जो परेशान हैं वो ऐसे लोग परेशान हैं जिनके पास बहुत सारा है और जिनसे संभाले नहीं संभलता। और तो वही दूसरा मेरा पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट यही होगा कि क्या इस स्टेप से भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन खत्म होगा, और नहीं होगा तो फिर इस स्टेप का मतलब क्या रहेगा। और मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो ये होगा कि ठीक है, हमने ये सब बंद कर दिया है, हाँ जी, तो जब हम लोगों ने ये सब ख़त्म कर दिया है 500 और 1000 के नोट, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो हमारे पास आ रहे हैं कि आप अपने खाते में जमा कर लें। तो हमको क्या करना है? क्या वाकई में हमें अपने खाते में जमा करना भी है कि नहीं करना है? क्योंकि सोशली अगर हम देखें तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जैसा कि हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है। बट क्या इस केस में हमें उनकी मदद करनी है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, तो हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे मेरा पहला पॉइंट यही है कि मोदी जी ने जो कहा था, हाँ जी, मोदी जी ने कहा था कि आप 2.5 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा था हाउसवाइफ्स जो हैं उनको लेके, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उनको लेके, जो आर्टिस्ट्स हैं उनको लेके, और थोड़े बहुत और भी लोग हैं, फार्मर्स हैं उनको लेके, कि आप अपने खाते में 2.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ स्पेसिफिकली बता दूं कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए तक की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका पैसा एक नंबर में है, आप जाएं बेझिझक और अपने खाते में पैसे जमा करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आता है, जाएं और उनको अपनी सारी बातें बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जो हाउस वाइफ्स और बाकी लोग हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने जिनको 2.5 लाख रुपए तक का कैश जमा करने के लिए बात कही है, तो वो 2.5 लाख कैसे, कितना, कब कब और कैसे क्या करना है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो 2.5 लाख की जो वो बात कर रहे हैं, वो 2.5 लाख आपका साल भर में टोटल होना चाहिए। आप अपनी पासबुक उठाएं और पासबुक में आप चेक करें कि आपने 1 अप्रैल 2016 से, जब से ये साल शुरू हुआ है, तब से अभी तक आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया। अगर किसी ने मान के चलिए 20,000 रुपये अभी तक जमा किया है, तो फिर आगे जाके वो सिर्फ 2,30,000 रुपये तक ही जमा कर सकता है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए साल भर की लिमिट है, ना कि एक बार की। जैसा कि मैं जिस चीज़ को समझ पाया हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को यही समझ पाए हैं। और रही बात, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास, अगर मैंने खाते में अभी तक 1 लाख रुपए जमा किए हैं, तो मैं 2.5 तक नहीं जा पाऊंगा, मुझे सिर्फ 1.5 लाख और ज़्यादा जमा करने को मिलेगा। मतलब कि मैं टोटल 2.5 होगा, लेकिन अभी मैं 1.5 ही कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और आपने अभी 2.5 लाख रुपए कर लिया, फिर मान के चले आपको आगे जाके लग रहा है कि यार मैं 20,000 रुपये आए हैं वो जमा कर दूं, आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको आगे जाके इस पे बताना पड़ेगा कि आपको ये कहाँ से आए थे, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लगानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें किसी ने मना नहीं किया कि आप 2.5 से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते, आप 2.5 से ज़्यादा जमा कर सकते हैं, आप करें। बस आपके ऊपर एक छोटी सी लाइबिलिटी ये आती है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न लगानी पड़ती है। इनकम टैक्स की रिटर्न आपको 31 मार्च 2017 के बाद से आपकी नया जो ये असेसमेंट ईयर शुरू होगा, उसमें आप अपने इस फाइनेंशियल ईयर की साल 16-17 की इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं जी। और उस रिटर्न में आप दोस्तों बता सकते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आया था, आपने किस चीज़ में लगाया और क्या था।
तो उस रिटर्न में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिस आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आएगा नहीं। और ये जो बेसिकली स्कीम दी है 2.5 लाख रुपए तक की, वो इसीलिए दी है क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसा ब्लैक करके रखा हुआ है अपने पास, चाहे वो नेता हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई बिजनेसमैन हो जो कि टैक्स जमा कर लेता हो, टैक्स के नाम पे हमसे पैसा ले लेता हो लेकिन जाके वो टैक्स नहीं जमा करता हो, है ना। तो वही सब ब्लैक मनी जो है वो अब उनका दब गया है। और उनके लिए दिक्कत ये हो गई है कि वो 2.5 लाख रुपए तक जमा तो कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर जमा करेंगे और अगर वो अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जब हम लगाते हैं तो वो एक डिक्लेरेशन होता है कि जी मेरी इनकम साल भर में इतनी थी और उसके हिसाब से मैंने अपना ये टैक्स जमा किया है, अगर टैक्स बनता है तो, और टैक्स नहीं है तो मेरी इनकम इतनी थी, ये मैं डिक्लेयर करता हूँ। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको, आपकी जो रिटर्न लगी हुई है उसको लेता है और उसको स्क्रूटनाइज करता है। स्क्रूटनाइज करता है मतलब कि उसको चेक करता है कि जी हाँ, आपने जितनी भी इनकम्स बताई थी क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई डेटा है कि आपने कुछ, मान के चलिए शेयर्स खरीदे हैं 50-1 लाख रुपए के साल भर में, या छोटे से भी आपने शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए से ऊपर, या आपने सोने चांदी की कुछ चीज़ें खरीदी हैं, या आपने कार खरीदी है, और ये सब डिटेल इनकम टैक्स के पास जाती है और वो मैच करके देखती है कि वो बोलती है आपकी इनकम तो 1.5 लाख रुपए है और आपने 8 लाख रुपए की कार खरीदी हुई है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको मिसमैच मानता है और फिर वो जाके आपको नोटिस भेजता है। नोटिस भी ये कि हमारे पास ये मतलब हमारे पास ये डेटा था और आपने अपने रिटर्न ये लगाई हुई है, तो आप इसका हमें बताएं कि इसका आपने क्या किया, कैसे ये पैसा आपने लाया और कहाँ से आपने। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपका कुछ नहीं करेगा। आप जाएं, बेझिझक जाएं और वहाँ से उनके पास जाके अपने जो भी इनकी क्वेरीज हैं आप उनको सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और जिनके पास 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा है, जो लोग यहाँ वहाँ सेटल करने की बातें कर रहे हैं, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग उनकी मदद करना चाहेंगे कि नहीं। लेकिन अगर आप मदद करने जा रहे हैं तो प्लीज़ पहले अपनी झोली भी झांक के देखिए कि एक्चुअली में आपके पास भी उतना अवेलेबिलिटी है कि नहीं। मालूम पड़ा आपने तो सामने वाले से 2.5 लाख लेके अपने खाते में जमा कर लिया और आपने पहले ही अपने खाते में 1-1.5 लाख रुपए साल भर में जमा किया था, तो वो 2.5 और 1.5 4 लाख हो चुके हैं। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको नोटिस भेजेगा तो आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी किसी की मदद करें तो सोच के करें, और जहाँ तक हो ब्लैक मनी वालों की मदद ना करें, उतना ही अच्छा है ना। क्योंकि वो पैसा, ब्लैक मनी जो है वो आप ही की जेबों से गया हुआ पैसा है। जैसे कि मान के चलिए मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैंने तो उनको रेस्टोरेंट में जो भी खाया उसका भी पैसा दिया, वैट भी दिया और सर्विस टैक्स भी दिया। पर रेस्टोरेंट वाले ने किया ये कि अगर 1000 लोगों ने खाना खाया तो उसने बताया कि नहीं, मैंने तो साहब सिर्फ 700 लोगों को ही खाना खिलाया और 300 लोग तो ऐसे कोई आए नहीं मेरे पास, और वो 300 लोगों का जो पैसा था खाने का प्लस सर्विस टैक्स प्लस वैट वो रेस्टोरेंट वाला खा गया, और वही पैसा उनका ब्लैक मनी बन गया। और वही पैसा अगर हम अपने खातों में जमा करेंगे तो क्या मतलब रह गया, हम अपने अपना पैसा अपने ही खातों में जमा किया और फिर बाद में निकाल के उन्हीं को ही दे देंगे। तो इससे बेटर होगा कि ऐसों की मदद ना करें, और करना भी है तो बहुत सोच समझ के, इतना ध्यान रखें कि आप बाद में परेशानी में ना पड़े। दोस्तों, अब सबसे आखिरी मुद्दा मेरे पास ये आता है कि जो मोदी जी ने कल जैसे टीवी पे आए थे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, एक गोवा में जो उन्होंने भाषण दिया है, बहुत ही बेहतरीन भाषण था और वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि अब वो ब्लैक मनी वालों को छोड़ने नहीं वाले, अब ये क्लियर हो चुका है। अब जिनको जहाँ जहाँ झांकना है, बचना है, भागना है, भाग लें। पैसों में आग लगा रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पैसों में आग ना लगा के एटलीस्ट डिक्लेयर कर दो इनकम टैक्स को, 90-95% कट जाएगा, 5-1% बचेगा ना, वो गरीबों में बांट देना, कोई दिक्कत नहीं होगी और पैसा चलाने से कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और हाँ, मैं जिस चीज़ पे था वो यही था कि अब मोदी जी आने वाले हैं उस सेक्टर पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का क्या बोलते हैं सर्कुलेशन होता है, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा जहाँ से निकलता है वो है रियल एस्टेट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काला पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपने भांजे के, भाई के, भतीजे के और इन भाभी, इनके, उनके सबके नाम पे प्लॉट खरीद लिया और उस पैसे को यहाँ वहाँ फंसा दिया। और उनके पास तो अब ब्लैक मनी हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, वो अपना काला पैसा ठिकाने पहले ही लगा चुके हैं। उन लोगों के नाम से प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ करा करा के, तो अब उनकी बारी आई है। और वो भी मोदी जी ने जब क्लियर कर दिया है तो वो लोग अब बच के रहें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, जो मेरी एक आखिरी बात है आज की, कि क्या मोदी जी के ये सारे स्टेप्स लेने से ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा?
ब्लैक मनी जी हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक मनी ख़त्म होने के बाद क्या भ्रष्टाचार रुक पाएगा? तो इसके लिए तो कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, और मैं 200% कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार तो नहीं रुकने वाला। बस लोग थोड़े बहुत डर ज़रूर जाएंगे, लेकिन जिन जिन का पैसा गया है वो उसको उतनी ही तेज़ी से रिकवरी भी करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोगों को हम लोग अब करप्शन के लिए आगे ना बढ़ें, हम लोग ऐसे लोगों को पैसे ना दें। अगर कोई मांगता है तो उसको आप जानते हैं कि क्या करना है। और वो लोग जो हैं अब उनको तो 100% है कि वो लोग तो जो डूब चुका है उसको बराबरी करने की कोशिश करने वाले हैं। तो क्या अब करप्शन रुकेगा? तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि नोट तो ख़त्म हो गए पुराने, सब खप गया, कोई दिक्कत नहीं। बट अब आगे से नए नोट आ रहे हैं। जैसे ही नोट्स मार्केट में आएंगे, धीरे धीरे करके वापस से ब्लैक मनी इकट्ठा होना शुरू होगा। हो सकता है कि उतना ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन इकट्ठा होना ज़रूर शुरू होगा। तो अब आपको, मुझको और हम जैसे बहुत सारे लोगों को इस ब्लैक मनी के अगेंस्ट में यही कोशिश करनी कि अब से ये ब्लैक मनी ना उग पाए। और वो कैसे होगा? हम जहाँ भी जा रहे हैं बिल करवाएं। चलिए ठीक है, छोटे छोटे सब्जी वाले हैं, दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, उनसे लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी भी बड़ी दुकानें हैं उनसे पक्का बिल लें। अगर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने, उनसे बिल लें। हमारे यहाँ बच्चों की बर्थडे पार्टी है या शादी है या कुछ है, उनसे हम हॉल किराए पे लेते हैं, वो लोग भी बिल नहीं लेते। और वो लोग बिल नहीं देते ये कह के कि सर आपको सर्विस टैक्स लगेगा। सर्विस टैक्स भाई कितना लगेगा? अगर मैं 50,000 रुपये का बिल होता है, उस पर 15% सर्विस टैक्स लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सर्विस टैक्स दे दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी जो सर्विसेज हैं उस पर तो सर्विस टैक्स का आपको रिबेट भी मिलता है, बहुत सारे उसमें अबेटमेंट भी मिलता है आपको। तो कई जगह आपको सिर्फ 6% ही सर्विस टैक्स देना होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल अगर जहाँ भी जा रहे हैं, कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने सीए से या वकील से कंसल्ट करें और ये सारे काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको और मुझको मिलकर अब ब्लैक मनी को रोकना है, करप्शन को रोकना है। अगर हम करप्शन रोक लेंगे तो आप मान के चलिए हमने 80% ब्लैक मनी रोक लिया है, क्योंकि करप्शन के थ्रू ही लोगों के पास पैसा जनरेट होता है और फिर वही पैसा वापस से आतंकवादियों के पास जाएगा, वही पैसा वापस से पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएगा, वही पैसा वापस से और भी दूसरे लोग कामों में लगेगा, रियल एस्टेट में जाएगा, और फिर वही बार बार वाइट और ब्लैक और वाइट और ब्लैक की बातें आएंगी। तो अब हमारे पास दोस्तों टाइम है कि हम ब्लैक को ख़त्म करें और वाइट की तरफ बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा वीडियो सुना। आप प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।